परमात्मा का मूल काम एक ही है। इस संदर्भ में कुछ एक ईश्वरीय महावाक्यों को याद कर लेना बहुत जरूरी है। 1. बाप तुम्हें नए नए तरीके से समझाते हैं। 21-8-25। 2. चित्रों में बहुत करेक्शन करते बदलते जाएंगे। जैसे बाबा सूक्ष्म वतन के लिए समझाते हैं, संशय बुद्धि तो कहेंगे यह क्या, इनकी समझानी बदल गई है, पहले तो यह कुछ और कहते थे, अभी यह अलग कहते हैं। 19-8-25। इसका भावार्थ यही हुआ कि ज्ञान के विस्तार रूप का समझाना कभी समाप्त नहीं हो सकता है। परमात्मा का यह ज्ञान देने का कार्य पूरे 5000 साल तक नहीं चलता है, वह बात दूसरी है। पर यदि परमात्मा का यह ज्ञान के समझाने का पाठ या टीचिंग करने का पाठ पूरे 5000 भी चलता रहे, तो भी यह ज्ञान का नए नए तरीके से समझाना समाप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि नई नई परिस्थितियां बदलती रहेंगी और मनुष्य भी बदलते रहेंगे, तो ज्ञान का नए नए तरीके से समझना भी बदलता रहेगा। ईश्वरीय ज्ञान के विस्तृत ज्ञान को यदि पूरी पृथ्वी को कागज बना लें और सरस्वती लेखक बन जाए, तो भी पूरा लिखा नहीं जा सकता है। The knowledge never ends and never completed. It evolves and devolves naturally. बौद्धिक ज्ञान ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं हो सकता है। यह लगातार विस्तार होता हुआ विकास को पाता रहता है। ऐसा कहे कि हर 2500 वर्ष के बाद ज्ञान का विकास और ह्रास होता है। हालांकि मनुष्य की आत्मा में टेक्निकली इतनी क्षमता होती है कि वह विश्व के पूरे ज्ञान को अपनी बुद्धि में समा सकती है, पर वास्तव में इतना अधिक विस्तार का ज्ञान मनुष्यों के लिए प्रैक्टिकली किसी काम का नहीं होता है। परमात्मा की मूल बात तो एक ही होती है, उसे हम समझ लें। वह मूल बात है मनमनाभव की, राजयोग की। राजयोग से ही दैवी गुण आते हैं। दैवी गुणों से सात्विक भाव, सेवा भाव अपने आप पैदा होता है, या कहें श्रेष्ठ कर्म करने का भाव अपने आप पैदा होता है। राजयोग से ही जिस आत्मा को सटीक रूप से जो और जैसी सेवा करनी होती है या जो और जैसा श्रेष्ठ कर्म करना होता है, वह उसे ऑटोमेटिकली उसकी अंतः प्रेरणा से टच होता है। प्रश्न उठता है कि फिर भी परमात्मा हमें यह विस्तार का ज्ञान किस लिए देते हैं? परमात्मा के विस्तृत ज्ञान समझाने का उद्देश्य क्या है? परमात्मा का विस्तार से ज्ञान देने का एक ही उद्देश्य होता है, सब आत्माओं को अपने पास बुलाने और एक निकटता का भावनात्मक संबंध स्थापित करने का परमात्मा उद्देश्य होता है। उसके बाद मूल लक्ष्य पर काम किया जा सकता है। परमात्मा का मूल लक्ष्य तो एक ही होता है कि प्रत्येक आत्मा अपने असली स्वरूप, बेहद के दिव्य अविनाशी स्वरूप का अनुभव कर ले। प्रत्येक आत्मा अशरीरीपन का अनुभव कर सेल्फ एलाइटेंड हो जाए। परमात्मा का वह मूल काम वे बिना बोले साइलेंस में अर्थात योग में ही योग के द्वारा करते हैं। इसे ही योग से युग परिवर्तन करना कहते हैं। इसे ही दृष्टि से सृष्टि को परिवर्तित करना कहते हैं।